प्रवक्ता इंग्लिश सुमित्रा बालिका इंटर कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को भी बदल देते हैं। आशा करता हूँ कि सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। तो हमारा रूल थर्ड आज है, रूल थर्ड ये है कि जब हमारे रिपोर्टिंग वर्ब अर्थात आरबी का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों पास्ट टेंस में हो तो हम क्या करेंगे, जब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों पास्ट टेंस में होते हैं तो उसके बदलने के नियम है, जिसमें पहला हमारा है ये तब नियम फॉलो होगा जब हमारा दोनों अर्थात रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच जब दोनों पास्ट में होगा तभी ये रूल। तो उसमें पहला हमारा है पास्ट इंडेफिनिट को हम बदलते हैं पास्ट परफेक्ट में। जैसे डायरेक्ट में है he said to me, comma inverted comma, we played the match। ये है हमारा डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में देखिए मैंने लिखा है he said to me, comma inverted comma, we played the match। ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच सबको पता होगा, फिर भी देखिए कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का भाग देखिए हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, कहने का काम वक्ता कर रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब। अब वक्ता ने कौन क्या कहा है उसके द्वारा कहा हुआ जो हमारा सेंटेंस होगा वो होगा हमारा रिपोर्टेड स्पीच। जैसा कि आप देख सकते हैं वक्ता के द्वारा जो कहा गया शब्द होता है उसको हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो ये रिपोर्टेड स्पीच। अब हमारा जो कि नियम दिया गया है अपने नियम पे आते हैं, देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों पास्ट टेंस में हैं क्या। तो इसकी पहचान करने के लिए देखिए मेन वर्ब क्या है हमारा सैड, जबकि सब जानते हैं से होता है फर्स्ट फॉर्म और से की सेकंड फॉर्म होती है सैड। तो यहाँ से क्लियर हो गया हमारा क्या है ये पास्ट टेंस है। अब रिपोर्टेड स्पीच को हमें देखना है क्या ये भी पास्ट टेंस में है, तो बी प्लेड। तो इसमें कैसे पहचान करेंगे, तो टेंस में दो ही ऐसे टेंस हैं जिनके अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। पहला तो है हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनिट और दूसरा होता है पास्ट का इंडेफिनिट। प्रेजेंट के इंडेफिनिट में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस आता है। पास्ट का इंडेफिनिट जब होता है तो उसमें कोई एस आई एस नहीं, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म अर्थात यहाँ पे देखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म है कि नहीं। तो प्ले सब जो लोग जानते हैं कि प्ले होते हैं फर्स्ट फॉर्म, लेकिन देखिए प्लेड है अर्थात वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया गया है, सेकंड फॉर्म। तो यहाँ से पता चल गया कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों हमारा पास्ट टेंस में है। तब इस कंडीशन में आप देखिए तब पास्ट इंडेफिनिट को हम क्या करेंगे पास्ट परफेक्ट में, अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव सेंटेंस में किस सेंटेंस टेंस में किया जाता है तो पास्ट का इंडेफिनिट। यहाँ से क्लियर हो गया हमारा पास्ट में इंडेफिनिट टेंस है। जब हम इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे, तो इस प्रकार से होगा। देखिए मैंने कहा था कि सैड के बाद जब कोई ऑब्जेक्ट हो अर्थात सैड के बाद जब टू हो तो सैड टू चेंज हो जाता है। टोल्ड में टेंस नहीं बदलता, केवल सेंस बदलता है। तो सैड की सेकंड फॉर्म होती है और टोल्ड भी क्रिया की सेकंड फॉर्म। ही टोल्ड और इनडायरेक्ट बनाते समय हम जब सैड हो जाता है तो टू हट जाता है। ही टोल्ड मी। कामा और कामा को हटाने के लिए असर्टिव सेंटेंस है तो किसका प्रयोग करेंगे, तो प्रयोग करेंगे हम दैट का। यहाँ पर अब एक हमारा एक जो है उसको देखने वाली बात है जो पर्सन अर्थात सब्जेक्ट है। यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट भी देखिए और इसका सब्जेक्ट देखिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी डायरेक्ट का और इनडायरेक्ट का नियम बताता है कि ये जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है यदि ये जिस पर्सन में है जिस कैटेगरी में, हमें रिपोर्टेड स्पीच के पर सब्जेक्ट को भी इसी के अनुसार इसी की कैटेगरी में बदल दिया जाता है। तो ही है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, वी है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को बदला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार। अब नियम आता है हमें, ये तो सिंगल नंबर की कैटेगरी में होता है और ये यूज होता है प्योरिटी भाग। तो थर्ड पर्सन में जाइए, थर्ड पर्सन में बहुवचन सब्जेक्ट के साथ कौन सा यूज किया जाता है, कौन सा प्रोनाउन, तो कौन सा है, तो वो प्रोनाउन हमारा है दे। पास्ट के परफेक्ट में रूल है इसमें सब्जेक्ट की वैल्यू नहीं होती है, सिंगलर हो सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट हो सभी के साथ हैड लगाकर। पास्ट परफेक्ट में ये सबसे अच्छी बात है कि सब्जेक्ट के अनुसार नहीं चलता, चाहे सिंगलर हो प्लूरल हो सभी के साथ हैड भी होता है। लेकिन जब ये सहायक क्रिया का कार्य करता है
तो इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है प्लेड द मैच। ये पहला कंडीशन। जब इनके पास्ट में लिखने रिपोर्टेड स्पीच हमारा पास्ट में विजिट में होगा तो आप बदल दीजिएगा पास्ट परफेक्ट में। किस कंडीशन पे? ऊपर वाले नियम को जरूर पढ़िएगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों पास्ट टेंस में हो। दूसरा है हमारा, दूसरा है पास्ट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा जो बिंदु है इससे रिलेटेड, इस रूल थर्ड के रिलेटेड, कि पास्ट कंटिन्यूअस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। कैसे बदलते हैं? एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे माई मदर said, comma, in order, comma, I was making a noise, in order, comma, बन। कैसे जानेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच हमारा पास्ट कंटिन्यू में है? तो देखिए, हेल्पिंग वर्ब वाज और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। प्राइमरी ऑक्सिलरी टू बी अर्थात बी के अंतर्गत की जयमार वाज वे, जब भी सहायक क्रिया का कार्य करते हैं तो अपने साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लेकर आते हैं। जब इज, एम, आर और वाज वेयर ये सहायक क्रिया का कार्य करते हैं तो अपने साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लेकर आते हैं। ये इनका नियम है। अब यहाँ से क्लियर हुआ हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब रिपोर्टिंग वर्ब देखेंगे पास्ट में है तो हाँ, क्योंकि से सही की सेकंड फॉर्म क्या होती है? सर। तब हमारा ये नियम फॉलो होगा। यदि ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में नहीं है तब ये नियम फॉलो नहीं होगा। अब यहाँ से भी पता चला ये पास्ट इंडेफिनिट और एक पास्ट का कंटिन्यूअस है, तो हम बदल देंगे पास्ट के कंटिन्यूअस को किसमें? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो इसमें होगा माई मदर, क्या सैड के बाद ऑब्जेक्ट है या टू है? नहीं है, तो सैड ही रहेगा। माई मदर सैड। इन ऑर्डर कामा को हटाने के लिए असर्टिव सेंटेंस किसका यूज करेंगे? कंजंक्शन दैट। अब यहाँ पे आता है आई और माई मदर में। माई मदर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का नाउन है, आई फर्स्ट पर्सन का है, तो किसके आई किसके अनुसार बदलेगा? मदर के अनुसार। मदर नाउन है तो थर्ड पर्सन में पुल्लिंग यानी इस पुल्लिंग तो नहीं है, ये स्त्रीलिंग प्रोनाउन क्या होता है? तो स्त्रीलिंग प्रोनाउन होता है सी। और पास्ट परफेक्ट के कंटिन्यूअस में इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है टेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ हैड बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। सभी के साथ का यूज होता है तो हम सब्जेक्ट लिखे, सब्जेक्ट के अनुसार हम क्या लगाएंगे? हैड और बीन। हैड बीन मेकिंग ए नॉइज। ये हमारा हुआ रूल थर्ड का सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट अब देखिए कब आप लोग बदलेंगे? जब रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच। इसी नियम के अकॉर्डिंग हमने इसको इनडायरेक्ट में बदला है। जब दोनों आपका पास्ट टेंस में होगा तो ये रूल आप लोग जरूर फॉलो करिएगा कि पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। थर्ड टॉपिक हमारा है, थर्ड टॉपिक पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस नियम को थर्ड टॉपिक को आप लोग ध्यान से देखिएगा कि जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच पास्ट के परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो तो उसमें इनडायरेक्ट बनाते समय कोई परिवर्तन नहीं होता है।
अर्थात जिसमें ऑलरेडी रिपोर्टेड स्पीच में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगा, और हैड बीन तो उसमें आप लोग कोई परिवर्तन मत करिएगा, क्योंकि ये रूल है कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये चेंज है, अब परिवर्तन रहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे बता देते हैं, जैसे डायरेक्ट में लिखा राम said to Sam, comma inverted comma, they had eaten their food, इन्वर्टेड कॉमा बंद। देखिए अब इसमें जो थर्ड टॉपिक हम बताए हैं, क्या वो इस नियम पे आधारित है कि नहीं। तो रिपोर्टिंग वर्ब तो ऑलरेडी पास्ट इंडिफिनिट में है, यानी पास्ट टेंस में रिपोर्टेड स्पीच हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अभी हम बताएं कि प्राइमरी ऑक्सिलरी, जितने लोग प्राइमरी ऑक्सिलरी पढ़े होंगे, प्राइमरी ऑक्सिलरी है, प्राइमरी ऑक्सिलरी में टू, बी और हैव, यानी हैव के जितने भी सदस्य हैं, यानी हैव के जितने भी फैमिली मेंबर हैं, जब भी ये सहायक क्रिया का कार्य करते हैं, यानी हैज, हैव और हैड, ये तीनों जब भी सहायक क्रिया का कार्य करते हैं तो अपने साथ सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर आते हैं। तो यहाँ से क्लियर हुआ हमारा किस टेंस में है, पास्ट के परफेक्ट में है। तो हम इनडायरेक्ट बनाते समय लिख देंगे नो चेंज, नो चेंज। इसी प्रकार पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी है। जब यहाँ पर दे हैड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड बीन आएगी तब आप लोग सीधे लिख दीजिएगा नो चेंज, क्योंकि थर्ड टॉपिक यानी रूल है हमारा कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये टॉपिक थर्ड है हमारा। रूल 4 है हमारा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टिंग स्पीच में आए हुए मॉडल ऑक्सिलरीज को भी हम पास्ट टेंस में बदल देते हैं। जैसे अगर रिपोर्टेड स्पीच में विल है, इनडायरेक्ट जब हम बनाएंगे तो विल का पास्ट हो जाता है वुड, और सेल रिपोर्टेड स्पीच में आया तो सेल का पास्ट होता है शुड। इसी प्रकार कैन को वुड में, मे को माइट में। अब डायरेक्ट में किस प्रकार से बदला जाता है ये विल, देखिए डायरेक्ट में देखिए मैंने लिखा कि सेड का आई सेड ईट द फूड, तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या आया है सेड, तो सेड को हमको बदलना है पास्ट में। जैसे इनडायरेक्ट जब बनेंगे ही सेड, कामा हटा और इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो जानते हैं हम लोग सब क्या यूज होगा दैट। अब यहाँ पे देखिए ही और आई क्या दोनों इक्वल है, नहीं, ये है थर्ड पर्सन का, ये फर्स्ट पर्सन का, जबकि नियम है जो रिपोर्टिंग वर्ब जिस पर्सन में होता है हम रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को भी उसी पर्सन में बदल देते हैं। तो ही, तो आई किसमें चेंज हो जाएगा इसके अनुसार, ही में। तो ही के अनुसार आप सभी जानते हैं फ्यूचर टेंस में बिल का यूज होता है और बिल का पास्ट क्या होता है वुड, तो यहाँ हो जाएगा वुड। किसके अनुसार, ही के अनुसार। फ्यूचर टेंस में आई और बी के साथ शैल यूज होता है, लेकिन अन्य जब सब्जेक्ट आते हैं तो उनके साथ बिल होता है। देखिए जब यहाँ पर आई था डायरेक्ट में सब्जेक्ट आई था, लेकिन जब इनडायरेक्ट बनाए तो हम आई को बी के अनुसार बदल दिए ही में, तो बी के अनुसार बिल, तो बिल का पास्ट क्या होता है वुड। ही वुड eat the food, फुल स्टॉप। इस प्रकार से हम मॉडल ऑक्सिलरी को बदलेंगे। ये 4 मॉडल ऑक्सिलरी ऐसी होती हैं जिनका पास्ट होता है, बाकी और अन्य जितनी मॉडल ऑक्सिलरी होती हैं वो अपरिवर्तन होते हैं, चाहे शुड हुआ, मस्ट हुआ, यूज्ड हुआ, हैड, बेटर हुआ, ये सभी अपरिवर्तन होते हैं, केवल प्रोनाउन बदलता है। ये था हमारा रूल। आज पास्ट में जब रहेंगे टेंस तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में रहेगा, उनको बदलने का नियम। अगले वीडियो में हम सब लोग यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम में होंगे कि आई को ही कैसे हो गया। तो हमारा जो अगला वीडियो होगा वो होगा प्रोनाउन चेंज संबंधी नियम, प्रोनाउन को कैसे किस में बदला जाता है, अगला वीडियो हमें होंगे। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आया होगा। जिस स्टूडेंट को भी कोई भी दिक्कत होगी इस रूल से तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट करें। जो हमारा इसमें SW है वो आप लोगों का यही है कि आप लोग किस प्रकार कौन सा टेंस किस टेंस में बदला जाता है रिपोर्ट इनडायरेक्ट बनाते समय, आप इन सभी को लर्न कर लीजिए। आज यही है हमारा। अगला जो हमारा वीडियो रहेगा वो पर्सन
को चेंज करना। थैंक यू।